पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि तोपों, बंदूकों और तूलगमा टुकड़ियों के बल पर बाबर ने खानवा का युद्ध जीत लिया तथा महाराणा सांगा के घायल हो जाने के कारण सांगा के सेनापति सांगा को युद्ध क्षेत्र से बाहर ले गए। बाबर तोपों और बंदूकों के बल पर ही काबुल से आगरा तक आया था, किंतु खानवा के मैदान में मिली जीत उसके लिए अप्रत्याशित थी। सलहदी के 30,000 सैनिकों का युद्ध क्षेत्र में सांगा को छोड़कर बाबर की तरफ जाना बाबर की विजय यात्रा में मील का पत्थर सिद्ध हुआ था। बाबर ने लिखा है कि शत्रुओं को पराजित करके हमने उन्हें एक एक करके घोड़ों से गिराते हुए उनका पीछा किया। काफिरों का शिविर हमारे शिविर से 2 कोस दूरी पर रहा होगा। हमने सांगा के शिविर में पहुंचकर मुहम्मदी, अब्दुल अजीज, अली खां तथा कुछ अन्य लोगों को सांगा का पीछा करने के लिए भेजा। बाबर ने पश्चाताप करते हुए लिखा है कि काफिर के शिविर से लगभग 1 कोस आगे निकल जाने के उपरांत दिन का अंत हो गया। इस कारण मैं लौट आया। मैंने सांगा का पीछा करने में थोड़ी शिथिलता कर दी। मुझे स्वयं आगे जाना चाहिए था और जिस कार्य की मुझे इच्छा थी उसे अन्य लोगों पर नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं अपने शिविर में सोने के समय की नमाज के वक्त पहुंचा। बाबर ने लिखा है कि मोहम्मद शरीफ ज्योतिषी ने मेरी पराजय की भविष्यवाणी करके मुझे परेशानी और चिंता में डाल दिया था, किंतु वह मुझे बधाई देने के लिए आया। मैंने उसे बहुत सारी गालियां देकर उसे खूब अपमानित किया, किंतु उसकी पिछली सेवाओं का विचार करके उसे 1 लाख मुद्राएं दी तथा उससे कहा कि अब वह मेरा राज्य छोड़कर चला जाए, मेरे राज्य में न ठहरे। अगले दिन बाबर ने खानवा में ही पड़ाव किया तथा खानवा की पहाड़ी पर हिंदुओं के कटे हुए सिरों की मीनार बनवाकर गाजी की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है काफिरों पर बिजली गिराने वाला या काफिरों पर बिजली बनकर गिरने वाला। शेख जैनी ने लिखा है कि खानवा की जीत के बाद शाही तुगरा में बाबर को गाजी लिखा जाने लगा। बाबर ने लिखा है कि फतेहनामा के तुगरा के नीचे मैंने यह रुबाई लिखी: इस्लाम के लिए मैं वनों में चक्कर लगाता रहा, काफिरों तथा हिंदुओं से युद्ध की तैयारी करता रहा। मैंने शहीदों के समान मरने का निश्चय किया। अल्लाह को धन्यवाद है कि मैं गाजी हो गया। कुछ समय बाद जब बाबर ने राजपूतों के विरुद्ध कई युद्ध जीत लिए, तब उसने भारत के क्षत्रियों का विश्लेषण करते हुए लिखा: राजपूत मरना जानते हैं पर जीतना नहीं जानते। खानवा के मैदान से भी केवल यही कटु सत्य सामने आया था। खानवा में राजपूत बड़ी संख्या में मृत्यु को प्राप्त हुए, किंतु जीत नहीं सके। उधर जब मूर्छित महाराणा को लेकर उसके सामंत आंबेर राज्य में स्थित बसवा गांव में पहुंचे, तब महाराणा सचेत हुआ और उसने अपने मंत्रियों से पूछा कि सेना की क्या हालत है तथा विजय किसकी हुई। अपने सामंतों से युद्ध क्षेत्र का समस्त वृत्तांत सुनकर महाराणा ने अपने मंत्रियों एवं सेनापतियों से नाराजगी व्यक्त की कि वे उसे युद्ध स्थल से इतना दूर ले आए हैं। सांगा ने अपने मंत्रियों एवं सेनापतियों को आदेश दिया कि यहीं डेरा डाल दें तथा बाबर से पुनः युद्ध की तैयारी आरंभ करें। जब तक मैं बाबर को विजय न कर लूंगा, चित्तौड़ नहीं लौटूंगा। कुछ दिनों बाद सांगा बसवा से रणथंभौर चला गया। अपनी पराजय के कारण महाराणा बहुत उदास रहा करता था। एक दिन टोडरमल चांचलिया नामक एक चारण सांगा के पास आया। उसने महाराणा को एक गीत सुनाया जिसमें महाभारत एवं रामायण के महान योद्धाओं पर आए
संकट के बारे में बताया गया था। इस गीत को सुनकर महाराणा के मन में फिर से उत्साह का संचार हुआ तथा उसने चारण को एक गांव पुरस्कार में दिया। यह गांव मेवाड़ राज्य के राजस्थान में विलीन होने तक उसी चारण के वंशजों के अधिकार में रहा। जनवरी 1528 में बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण करने का निश्चय किया। दर्शकों को स्मरण होगा कि चंदेरी का किला महाराणा सांगा के अधीन था और उसने मेदिनी राय को चंदेरी का शासक नियुक्त किया था। बाबर कालपी, इरिच और खजवा होते हुए 19 जनवरी 1528 को चंदेरी पहुंचा। जब सांगा को सूचना मिली कि बाबर चंदेरी पहुंच गया है तो सांगा ने भी बाबर के पीछे चंदेरी जाने का निर्णय लिया ताकि बाबर से अपनी पराजय का बदला लिया जा सके। कुछ ही समय में सांगा भी कालपी के निकट इरिच गांव तक पहुंच गया। कविराज श्यामल दास ने वीर विनोद में, हरविलास सारड़ा ने महाराणा सांगा में, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने उदयपुर राज्य का इतिहास में लिखा है कि इरिच में सांगा के साथी राजपूतों ने, जो नए युद्ध के विरोधी थे, सांगा को फिर से युद्ध में प्रविष्ट होता देखकर उसे विष दे दिया। विष का प्रभाव बढ़ता देखकर राणा के मंत्री एवं सामंत राणा को लेकर वापस लौटने लगे, किंतु 30 जनवरी 1528 को कालपी में सांगा की मृत्यु हो गई। इस प्रकार उस समय के सबसे बड़े प्रतापी हिंदूपति महाराणा सांगा की जीवन लीला का अंत हो गया। डॉक्टर के.एस. गुप्ता ने लिखा है कि राणा सांगा का स्वास्थ्य पुनः खराब हो जाने से सांगा का निधन हुआ। वीर विनोद में महाराणा की मृत्यु अप्रैल 1527 में होनी लिखी है, जो कि स्वीकार्य नहीं है। चतुरकुल चरित्र में महाराणा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 को होनी लिखी है। यह तिथि सत्य जान पड़ती है। महाराणा की पार्थिव देह मांडलगढ़ लाई गई और वहीं उसका अंतिम संस्कार किया गया। अमर काव्य के अनुसार महाराणा का निधन कालपी में हुआ तथा मांडलगढ़ में दाह क्रिया हुई। कविराज श्यामल दास ने खानवा के युद्ध क्षेत्र से महाराणा को बसवा में लाए जाने, बसवा में ही निधन होने एवं बसवा में ही अंतिम क्रिया होने का उल्लेख किया है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अमर काव्य के विवरण को सही माना है, अर्थात महाराणा की मृत्यु कालपी में हुई तथा अंतिम क्रिया मांडलगढ़ में हुई। महाराणा की मृत्यु होते ही दिल्ली की सल्तनत पर बाबर का अधिकार पक्का हो गया। भारत में अब बाबर का मार्ग रोक सकने योग्य कोई शक्ति शेष न रही। सांगा की पराजय ने भारत का इतिहास एक बार फिर से बदल कर रख दिया। यदि बाबर का आगमन न हुआ होता और खानवा के मैदान में बाबर की विजय न हुई होती तो इस बात की पूरी संभावना थी कि महाराणा संग्राम सिंह दिल्ली पर अधिकार कर लेता और जो दिल्ली पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद तुर्कों के अधिकार में चली गई थी, एक बार पुनः हिंदुओं के पास आ जाती। किंतु भारत के भाग्य में ऐसा होना लिखा नहीं था। अगली कड़ी में देखिए, खानवा के मैदान में हिंदू राजाओं ने हिंदुस्तान खो दिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।